में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये आंदोलन और उग्र होगा। को चलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो समय आपका भी आएगा, तब आपको भी सोचना पड़ेगा। लागू करो, लागू करो, लागू करो, नागरिकता का प्रमाण लागू करो, लागू करो, लागू करो। पिछले 26 दिनों से जेटेट के सहायक अध्यापक जो कि सफल है और एक मांग वेतनमान का नारा के साथ जो है लगभग 26 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। तमाम जो है शिक्षक जो है सहायक अध्यापक जो है उग्र होते हुए नज़र आ रहे हैं और सिर्फ एक ही मांग कहा जा रहा है और अपनी मांगों को जायज़ बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किसी भी तरह की पहल जो है नहीं की गई है, ना कि उनके कोई अधिकारी वार्ता के लिए आए हैं, कई विधायकों के पास यह गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मांग इन पे विचार नहीं किया गया है। वेतनमान को लेकर जो है क्या कुछ कहना है इन तमाम सहायक अध्यापकों का, यह कुछ देखिए कि कितनी दिक्कतों का सामना इनको यहाँ राजभवन के समक्ष करना पड़ रहा है। 25वां दिन है हम लोगों का और सरकार के स्तर से कोई आधिकारिक बात अभी तक नहीं हो पाई है। बड़े दुखद बात है। कुल मिला के बोलिएगा तो एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या। हमने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष वो सारे दस्तावेज देकर और सिर्फ एक मांग टेट क्वालिफाइड को वेतनमान जो हमें एनईपी और एनसीईआरटी की सारी मापदंड को पूरा करते हैं और डिमांड किया। आज 25 दिन हो गया लेकिन कोई आधिकारिक वार्ता नहीं। हम कहेंगे कुल मिला के ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतांत्रिक तरीके से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक अधिकारी हो या सरकार का जो तंग नहीं रेंगना, इससे स्पष्ट होता है। और हम लोग भी इससे संदेश देने जा रहे हैं कि आगे ये आंदोलन और उग्र होगा और विधायक हो या मंत्री हो उनको अपने क्षेत्र में घुसने के लिए भी सोचना पड़ेगा। कि सरकार जो है कमिटमेंट करती है, फिर कमिटमेंट से जब भागती है। आप देखेंगे कि सुदीप कुमार सोनू जी के साथ हम लोगों की कमिटमेंट हुई थी डुमरी उपचुनाव में कि भाई टेट सफल सहायक अध्यापक पिछले 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, एनसीटी एनईपी के सारे मापदंड को फुलफिल कर रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, इन्हें वेतनमान मिलना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए भाई सरकार किससे बनती है, विधायकों के समर्थन से बनती है। विधायक दल के नेता चुने जाते हैं और विधायक जब हमारी बातों को समर्थन कर रहे हैं, मंत्री तक हमारी बातों को समर्थन कर रहे हैं, मांग को जायज़ ठहरा रहे हैं, तो हेमंत सोरेन जी को भी तुरंत जो है संज्ञान लेना चाहिए और वेतनमान हमें प्रदान करना चाहिए। और हम इसलिए कह रहे हैं कि इनको घुसने में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इनके दरवाजे पर घुसने के लिए सोचना पड़ रहा है 26 दिनों से। आज 26 दिन हो गया है, इनके दरवाजे के पास खड़े हैं, बैठे हुए हैं, धूप है, बारिश है, लेकिन फिर भी ये जो है संज्ञान नहीं ले रही है। तो समय आपका भी आएगा जब आप हमारे क्षेत्र में आएंगे, हमारे गाँव मोहल्ला टोलों में आएंगे, तब आपको भी सोचना पड़ेगा। सुदीप जी जो है चुनाव डुमरी उपचुनाव के पूर्व जब कांटे की टक्कर थी, दोनों कैंडिडेट के बीच कांटे की टक्कर थी, तब हम लोगों ने उनको समर्थन किया और तमाम जगहों पर रैलियों में भी हम लोग गए, हमारे साथी गए, उनको मदद की है, चुनाव जिताने में हमने भरसक मदद किया। अब वो कह रहे कि नहीं आपको 45 दिनों का समय देना पड़ेगा। तो ठीक सुदीप सोनू जी का भी जब समय आएगा, जब वो भी चुनाव में जाएंगे, तो उनको भी हम लोग कहेंगे कि आपको वोट देने के लिए हमको 45 दिनों का समय दीजिए। हम भी सोचेंगे कि आपको वोट दे या न दे।